हम लोग इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे थे और इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर तो हम लोग बना लिए, सेकंड से एक फंक्शन दिया हुआ है R2 4 टू इंफिनिटी और साथ ही साथ दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए आपको चारों ऑप्शन देखना होगा। अगर चारों ऑप्शन में नॉट डिफाइंड या नन दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना पड़ेगा कि वो फंक्शन 1 1 1 2 है कि नहीं। अगर 1 1 1 2 नहीं होगा तब उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहां से इस फंक्शन में कोई भी ऑप्शन में आपको नॉट डिफाइंड नहीं दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पर इसको चेक नहीं करेंगे। 1 1 1 2 फंक्शन हो जाएगा तो सिर्फ इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा हमको। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इस क्वेश्चन में एक्चुअली देखिए 1 1 होने के लिए ना ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा, r प्लस लिखेगा है ना, पॉजिटिव 1 1 होने के लिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ठीक है। और 2x डिफरेंशिएशन अगर r लेंगे तो कभी नेगेटिव और कभी पॉजिटिव होगा, तो 1 1 नहीं होगा वो, ठीक है। तो r प्लस अगर रहेगा तो पॉजिटिव के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मिस्टेक वहां पर सुधार लीजिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन में। r प्लस से 4 टू इंफिनिटी अगर है तब इसका इनवर्स निकलेगा, लेकिन अगर r से रहेगा, r से अगर 4 टू इंफिनिटी में है तब नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये, क्योंकि फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं 1 1 होगा? क्योंकि जितना इसका वैल्यू 1 पर होगा उतना ही वैल्यू -1 पर होगा, जितना इसका वैल्यू फंक्शन का 2 पर होगा उतना ही -2 पर होगा। तो हमको कुछ इस तरह से इमेज मिलेगा इसका, -1 का जो भी इमेज मिलेगा कितना मिलेगा 5, तो 1 का भी कितना मिलेगा 5 मिलेगा ऐसा। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा, है ना। तो 1 1 होने के लिए r प्लस में डिफाइंड होना चाहिए। तो जैसा क्वेश्चन है उस तरह का बात करेंगे, है ना। ध्यान में ये चीज आप लोग रखिएगा कि अगर कोई फंक्शन का इनवर्स आप निकाल रहे हैं और ऑप्शन में अगर नॉट डिफाइंड है तभी 1 1 1 2 चेक करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट उसका इनवर्स निकालेंगे। कैसे इनवर्स निकालते हैं? जो फंक्शन है उसको y मान लेते हैं और हम लोग x को y के टर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? x को √y-4 मिलेगा। अब लास्ट में क्या करना है, जहां x है वहां पर क्या हम लोग रख देते हैं, को x से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर, फंक्शन दिया हुआ है R2 -5 से इंफिनिटी और fx इज इक्वल टू 9x स्क्वायर 6x -5, ये दिया हुआ है। नॉट डिफाइंड जहां दिया हुआ है वहीं हम समय लगाएंगे सर लोग, जहां नॉट डिफाइंड नहीं है वहां डायरेक्ट हम इनवर्स निकालेंगे। और एक एक फंक्शन का देखते जाइए, है ना, कैसे हम लोग इनवर्स निकाल रहे हैं फंक्शन बाय फंक्शन, क्योंकि हम अगर x को y के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे तब इनवर्स निकल गया। तो मेन दिक्कत यही होता है, y तो माने के सभी को जान गए कि फंक्शन का अगर इनवर्स निकालना है तो fx को क्या मान लेंगे y, और x को y के टर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? डिफरेंट फंक्शन में आपको ये सोचना पड़ेगा। डिफरेंट फंक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए प्रोसेस कि हम x को y के टर्म में कैसे लिखेंगे। जब x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट है तो वो तो बहुत आसान हो गया लिखना। इसके पहले एक क्वेश्चन बनाए थे लीनियर फंक्शन हो, तब भी आसान है बनाना। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो तरीका तो सबसे पहले वही है कि हम इसको y मान लें। y मान लिए 9x स्क्वायर 6x -5।
अभी सभी को एक तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर 6x माइनस 5 माइनस y इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमको क्या करना है, एक तरफ x चाहिए और बाकी y, उधर y का टर्म में हमको फंक्शन चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जानते हैं x का वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे पास है, उससे हम x का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू, फार्मूला पता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस b के जगह में क्या वैल्यू रखा हुआ है यहां बताइए, 6 है, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 4 a का वैल्यू क्या है 9, और ये टोटल c का वैल्यू हो जाएगा, c का वैल्यू क्या है -5 माइनस y डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 9। अब इसी को सॉल्व करना है, डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया x y के टर्म में, क्या हो जाएगा -6 प्लस माइनस, यहां से देखिए 9 इंटू 4 36 और ये भी 36, तो 36 जब कॉमन लेंगे रूट से बाहर क्या बनेगा, वो 6 बन जाएगा। 36 कॉमन गया, यहाँ 1 बना, ये माइनस और ये दोनों से माइनस कॉमन आएगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो बचेगा यहाँ सिर्फ क्या 5 प्लस y और डिवाइडेड बाय 18, ऊपर से 6 कॉमन लेंगे कैंसिल होगा, क्या बचेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 प्लस y बाय 3, ये हो गया x का वैल्यू। फंक्शन बाय फंक्शन हम ये नहीं कर रहे, क्वेश्चन आपको यही पूछेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी पूछ सकता है, तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसी से हम उसको x को y के टर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब मेरे पास देखिए दो आंसर आ गया यहाँ पर, तो कौन सा इन्वर्स होगा, तो देखा जाए x का वैल्यू जो हमको मिला ना, x का वैल्यू हमको मिल रहा है, तो x के बारे में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x होना चाहिए रियल नंबर, है ना, यहां से कौन वैल्यू होगा और कौन नहीं होगा वो कौन बताएगा, ये डोमेन बताएगा कि कौन सा वैल्यू होगा। तो बताइए जब हम माइनस ले लेंगे, ये वाला जब हम ले लेंगे -1 माइनस अंडर रूट 6 प्लस y बाई 3, ये जब ले लेंगे तो क्या ये प्लस होगा, कभी कभी नहीं प्लस होगा, क्योंकि ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो क्या ये रियल नंबर बनेगा, कभी कभी नहीं बनेगा, ये सिर्फ नेगेटिव नंबर बनेगा, रियल नंबर ये नहीं बनेगा। तो इसलिए माइनस वाले साइन को नहीं लेंगे, नॉट पॉसिबल। ये क्यों नॉट पॉसिबल लिखे वो समझ में आ गया होगा बात, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू -1 प्लस वाला साइन लेंगे, 6 प्लस y बाई 3, तो अब इनवर्स क्या हो जाएगा, x के जगह में हम लिख देंगे f इनवर्स x, और जहां y है वहां x लिखेंगे, तो इसको पहले लिख लेते हैं 6 प्लस x माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा 3, ये मेरा आंसर हो गया। बताइए सब लोग, इसमें किन्हीं को दिक्कत हो तो बात करें, यहां तक तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें दोनों में से कौन वैल्यू लें, प्लस लें कि माइनस लें, इसके लिए आप फिर से सुन लीजिए, ये टोटल जो वैल्यू है, ये टोटल वो किसके इक्वल है, x के इक्वल, और x कह रहा है कैसा होना चाहिए, रियल नंबर, x का मतलब डोमेन ना, तो डोमेन होना चाहिए रियल नंबर। तो रियल नंबर किसको कहते हैं, जो प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, ठीक है। तो जब हम माइनस साइन वाला नंबर लेंगे, यहाँ माइनस वाला लेंगे, तो x का वैल्यू क्या आएगा हमको, x का वैल्यू माइनस माइनस हमेशा माइनस में आएगा, तो ये कभी रियल नंबर नहीं बनेगा, तो ये हम लोग नहीं लेंगे। तो लेना किसको है हमको, हम प्लस वाले साइन को लिए, और जब x का वैल्यू मिल गया हमको 1, तो उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं पता है, x के जगह में f इनवर्स x रखेंगे, और जहां y है वहां x रखेंगे, तो f इनवर्स x मिल गया आपको। तो जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आपको मिलेगा उसका इनवर्स इसी तरह से निकालेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट सर, माइनस में तो रियल क्यों नहीं होगा सर, रूट के अंदर नेगेटिव रहता है तब ना इमेजिनरी होता है सर, रूट के बाहर माइनस है तो वो तो रियल होना चाहिए ना।
रियल होगा, लेकिन क्या ये रियल में पॉजिटिव नंबर भी है क्या? यस सर, रियल में तो माइनस प्लस दोनों होगा ना सर। दोनों होगा, लेकिन ये वाला क्या होगा? ये तो हमेशा माइनस होगा। हमेशा माइनस होगा, तो क्या ये इसको आर हम बोल सकते हैं क्या? नहीं, आर तो नहीं बोल सकता, लेकिन आर 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 में नहीं तो बोल आ जाएगा सकते, सर। इसको आर माइनस बोल सकते हैं, आर माइनस बोल सकते हैं। क्या ये आर हो सकता है कि नहीं? हाँ सर, ये माइनस प्लस दोनों हो सकता ये हो जाएगा, क्योंकि ये जब 1 से छोटा वैल्यू होगा, 1 से छोटा वैल्यू होगा तो नेगेटिव देगा, 1 से बड़ा वैल्यू होगा तो पॉजिटिव देगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे रहा है, तो ये आर बन सकता है, लेकिन ये तो आर कभी नहीं बन सकता, इसीलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए। है। और सर ये फंक्शन 1 1 होगा सर? हाँ, जिस रेंज में बात कर रहा है उसमें होगा। डिफरेंशिएट करेंगे देखिए तो यहाँ पर जब 18x। ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहता है ना, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहता है, तो जिस कोडोमेन का बात कर रहा है और इसका रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाएगा, इसका हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो उसके अनुसार जो फंक्शन है 1 1 हमको चेक नहीं करना है, वो 1 1 बना ही देगा। हमको मानकर चलना है जब कोई ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ है नॉट डिफाइंड का, ठीक है। ऐसे हम लोग बात करें डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है ये, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 18x + 6, ठीक है। अब यहां पर x का वैल्यू और रियल नंबर में कभी ये नेगेटिव और कभी पॉजिटिव शो करेगा, है ना, तो 1 1 यस इसको सर। हम नहीं बोल सकते, लेकिन चूंकि ऑप्शन नहीं दिया हुआ इनवर्स निकालना है तो हम लोग निकाल दिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में देखिए, एक दो क्वेश्चन में बोले ना, यहां पर भी r प्लस नहीं लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में, तो इस बात को हम लोग समझ सकते हैं कि अगर r प्लस नहीं लिखा हुआ है तो ये 1 1 नहीं होगा। यहां भी r में अगर इसको हम बात करें तो ये भी 1 1 नहीं हो रहा है, डुअल नेचर दिखा रहा है, लेकिन f इनवर्स हमसे पूछा तो इनवर्स हम लोग निकाल दिए। ठीक है सर। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। आर प्लस अगर यहां आता ना, साहिल सर बताइए, आर प्लस अगर आता तब कोई कंफ्यूजन नहीं होता, तब तो हो जाता सर। है ना, तब कोई कंफ्यूजन नहीं होता। आर प्लस रहता अगर, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में मिस्टेक होगा, आर प्लस अगर यहां पर रहता तब ये कोई कंफ्यूजन नहीं होता, हमेशा ये 1 1 भी होता। और आर पॉजिटिव का मतलब ये पॉजिटिव नंबर लेना है, इसीलिए माइनस वाला तो कभी होगा नहीं, तो वहां पर भी छोड़ देते। तो आर प्लस में कंफर्म है कि ये 1 1 हो जाएगा, लेकिन आर अगर ले रहे हैं तो ये 1 1 नहीं होगा, डुअल नेचर ये दिखा रहा है, नेगेटिव रखेंगे तो माइनस होगा, कभी प्लस होगा। तो इस बात को हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ था इस फॉर्म में आर प्लस होना चाहिए यहां, लेकिन आर लिखा हुआ था तो उसी तरह से लेकर हम लोग बना लिए, आर प्लस रहेगा तभी ये 1 1 होगा, ठीक है। तो देख लेंगे जैसा क्वेश्चन रहेगा, है ना। अगर मान लीजिए इसी ऑप्शन में अगर ऐसा रहता, ऐसा दिया हुआ रहता और ऑप्शन में नॉट डिफाइंड रहता ना, तो हम लोग डायरेक्ट नॉट डिफाइंड लगाते, क्योंकि ये आर में ये 1 1 नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि हम लोग 1 1 1 2 पर बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके हैं, इसलिए इसमें अगर किसी तरह का कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन अभी हम लोग ले रहे हैं, आपको जब क्वेश्चन देगा ना, ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं रहेगा, उस तरह का ऑप्शन बना हुआ रहेगा। आर प्लस यहाँ होना चाहिए था, हम क्वेश्चन देख लेंगे एक बार, लिखे उसमें आर प्लस है कि नहीं, हो सकता है मिस्टेक हुआ होगा, है ना, क्योंकि आर प्लस नहीं रहेगा तो ये 1 1 नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नंबर 4। 4
f माइनस 1 से 1 2r और fx दिया हुआ है x बाय x प्लस 2। तो हमसे पूछ रहा है f इनवर्स क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। कैसा कैसा क्वेश्चन बना रहे हो वो देखना है सिर्फ हम लोग को। सबसे पहला क्वेश्चन लीनियर था ऐसा, fx इज इक्वल टू 3x माइनस 4, यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है, तो इसको बहुत आसानी से कन्वर्ट कर दिए। y इज इक्वल टू 3x माइनस 4 इधर लाए, y प्लस 4 इज इक्वल टू 3x, x का वैल्यू y प्लस 4/3 इनवर्स निकल गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसको कैसे कन्वर्ट किए। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लीनियर फंक्शन लेकर आ रहा है, लीनियर फंक्शन है, ऊपर में भी पावर 1 नीचे में भी पावर 1, तब कैसे बनाएंगे। जितना पॉसिबिलिटी है सारे फंक्शन को ले लिया गया, सिर्फ यहाँ पर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, हो सकता है यहाँ 2x हो, यहाँ 5x हो, यहाँ 7 दे दे, नंबर कुछ भी हो, पैटर्न बनाने का सबका एक ही होगा, ठीक है। और चेक हम कब करेंगे, जब ऑप्शन में नॉट डिफाइंड रहेगा तब हम ऑटो चेक करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट हम इनवर्स निकालेंगे, समय नहीं लगाएंगे वहां पर। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको नॉट डिफाइंड नहीं है तो तुरंत हम लोग y मान लेंगे इसको, x बाय x प्लस 2। अब इसको चेंज करना है कैसे, एक तरफ हमको x लाना है और बाकी सारा टर्म दूसरे तरफ, तो कैसे चेंज करते हैं इसको देखा जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, xy 2y इज इक्वल टू x, x को एक तरफ लाना है तो x वाला टर्म को हम इसको उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x माइनस xy। अब ये दोनों में x कॉमन दिख रहा है तो 1 माइनस y हो गया, x का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर डिवाइड लग जाएगा ना, क्या मिल जाएगा x का वैल्यू बताइए, 2y बाय 1 माइनस y चेंज हो गया। तो यहां से f इनवर्स x हम निकाल सकते हैं, 2x बाय क्या होगा 1 माइनस x। आंसर ये क्वेश्चन ऑन्टो नहीं होगा सर? क्या बोले, ये क्वेश्चन ऑन्टो नहीं होगा सर? वन को छोड़कर रेंज जो है इसका 1 को छोड़कर आएगा ना। यस सर, 1 को छोड़ना होगा। देखिए -1 से 1 के बीच में है ना, डोमेन जो दिया हुआ है उसको भी जरा देख लें। इस डोमेन के लिए क्या है y का वैल्यू कभी 1 आएगा क्या, वो देख लेना पड़ेगा ना पहले हमको, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्ट जो रेंज देख रहे हैं, रेंज हम देख, यहाँ को डोमेन R है और इसका रेंज भी R आएगा लेकिन 1 को छोड़कर, है ना। इसका रेंज हम लोग निकाल रहे थे इसी तरह से ना, रेंज पढ़े थे कि x को y के टर्म में कन्वर्ट कर देना और इसके बारे में सोचना है कि ये क्या होगा। तो रेंज जो इसका आ रहा है 1 नहीं ले सकते, y का वैल्यू 1 नहीं ले सकते, बाकी सारा वैल्यू ले सकते हैं। तो इसका रेंज 1 को छोड़कर सब आएगा, लेकिन क्या इस डोमेन के लिए -1 से 1 के बीच का कोई नंबर यहां रखेंगे तो क्या ये 1 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, तो इसलिए 1 को जो कंसीडर हम लोग कर रहे हैं छोड़ने का बाद, तो 1 तो वहां पर हम लेंगे ही नहीं, y का वैल्यू 1 आएगा ही नहीं इस डोमेन के लिए, तब एक हो जाएगा, है ना, तब ये 1 तो हो जाएगा। डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तो ऐसा फंक्शन ही दिया हुआ रहता है ना कि वो अपने आप 1 1 1 2 हो जाता है जब ऑप्शन में नहीं रहता है तब, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को जब टफ बनाना रहता है ना, तब एक ऑप्शन में आपको नॉट डिफाइंड डाल देगा, तो वो सब चीज आपको देख लेना पड़ेगा। इनवर्स का क्वेश्चन तब टफ हो जाता है जब ऑप्शन में एक नॉट डिफाइंड देगा तब,
ठीक है, अभी दिमाग में देखिए तुरंत बात आया कि अच्छा इसका तो रेंज हो जाएगा क्या, इसका रेंज हो जाएगा रियल नंबर में 1 को छोड़कर। तो कोडोमेन तो आर दिया हुआ, ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे नॉट डिफाइन, लेकिन ऐसा बात नहीं है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, डोमेन -1 से 1 ही दिया, तो -1 से 1 के बीच में ये कभी y जो है ना ये कभी 1 बनेगा ही नहीं, इसीलिए हम इस 1 को कंसीडर नहीं करेंगे, तब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएगा और ये 1 1 1 तो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का बात है, यहां पर आगे बढ़ते हैं। फाइव नंबर, फोर टू इंफिनिटी से 4 टू इंफिनिटी एक फंक्शन डिफाइंड है और फंक्शन दिया हुआ है 5 का पावर x और x -4। ये आ गया आपको चौथा टाइप का फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 क्वेश्चन है, दोनों बार बार पूछा गया है, सेम, ये चेंज जल्दी होता नहीं। 5 का पावर x इंटू एक्स -4 और एक दिया हुआ है 2 का पावर x इंटू एक्स -1। आगे क्वेश्चन देखेंगे इसको, 5वां नंबर है शायद, हाँ 5 नंबर। चलिए, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसमें एक ऑप्शन जो दिया हुआ है नॉट डिफाइंड दिया हुआ है, तो जब नॉट डिफाइंड है तब हमको 1 1 1 2 चेक कर लेना है। ठीक है, तो 1 1 के बारे में तो जान रहे हैं कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये 1 1 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब जो a का पावर x के फॉर्म में रहेगा, तो ये 1 1 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ऑन्टो होगा कि नहीं, तो इसका हम लोग रेंज निकालते हैं। तो हम लोग को रेंज निकालने का तरीका पता है कि जब कोई फंक्शन 1 1 हो जाए, 1 1 का मतलब या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो जब कोई फंक्शन 1 1 होगा तो उसका रेंज कैसे निकलता है, उसका रेंज निकलता है लोअर, जो लोअर x का वैल्यू दिया हुआ है उसको इसके अंदर रख दीजिए, तो हो जाएगा f4 रखेंगे ना इसमें, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इंफिनिटी रख देंगे, क्योंकि यही ना मैक्स, ये मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का या 1 1 फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं, हम लोग बात किए थे कि रेंज निकालने के लिए x डोमेन का लोअर इनपुट और ग्रेटेस्ट इनपुट दोनों को रखेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा, वही मेरा रेंज हो जाएगा। तो इसका रेंज क्या होगा, x का वैल्यू यहां 4 रखिए, इसका रेंज क्या हो जाएगा, 4 जब रखेंगे तो 5 का पावर 4 और 4 -4, 5 का पावर कितना बन गया 0, ये 1 हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू यहां इनफाइनाइट रखेंगे तो 5 का पावर इंफिनिटी हो जाएगा। तो मतलब इसका जो रेंज है वो क्या आ गया, 1 से इंफिनिटी आ गया। क्या ये कोडोमेन के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि कोडोमेन कहां से कहां दिया हुआ है, 4 से इंफिनिटी दिया हुआ है, इसलिए f नॉट 1 2 नहीं है। तो जब 1 2 नहीं होगा तो f इनवर्स नहीं निकलेगा। अगर इसी फंक्शन में, इसी में यहां पर 1 दे देता है ना, 1 देता तब ये 1 1 1 2 हो जाता और तब इसका इनवर्स निकलता। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या दिया, 4 दे दिया। ये सब देखिए टीजीटी में क्वेश्चन, देखिए इस तरह का टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी हम लोग बना रहे हैं। ये सब क्वेश्चन देखिए जब पूछेगा ना डायरेक्ट आपको आंसर याद रहेगा पहले से। बार बार क्वेश्चन, बहुत बार 2-3 बार रिपीट किया गया इस क्वेश्चन को, तो ये सब जब पूछेगा इनवर्स निकालना तो डायरेक्ट आंसर पता रहेगा कि यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ भी 4 है, तो 4 इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होगा, तो ये इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, नॉट डिफाइन हो गया। स्क्रीनशॉट लिया जाए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर बना लेंगे सब लोग आप लोग, ठीक है। 6 नंबर बना के देखिएगा, बन जाएगा। 7 नंबर, एक फंक्शन ए से ए में डिफाइंड है बोल रहा है, और ए के बारे में बोल दिया है क्या, एक सेट है x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो क्या कह रहा है, ये सेट जो है ना वो कहां से कहां है बताइए, 1 से इंफिनिटी। इसका मतलब यही हुआ, तो ये भी 1 से इंफिनिटी कह रहा है, ये चीज पता चल गया। ए के बारे में बोला x रियल नंबर है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब ये सेट 1 से इंफिनिटी बात कर रहा है, ठीक है। और फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 2 का पावर x इंटू x माइनस 1। तो कह रहा है बताइए इसका इन्वर्स क्या होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखिए यहां पर नॉट डिफाइंड नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए इसका जो रेंज होगा, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। और रेंज इसका क्या होगा, रेंज इसका होगा लोअर, x का वैल्यू सबसे कम कितना है 1, तो 1 रखेंगे इसमें, 2 इंटू 1 माइनस 1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इंफिनिटी यहां रखेंगे। तो 2 का पावर 0 1 बन गया और ये इंफिनिटी हो गया। तो बताइए जो कोडोमेन दिया हुआ है उसके बराबर हो ना गया, ये कोडोमेन के बराबर हो गया, इसलिए ये 1 2 और 1 1 भी हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, तब इसका इन्वर्स निकलेगा। तो इन्वर्स जब निकलेगा तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, हम लोग फंक्शन को y मान लेते हैं, ये मान लिए। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए हमको ये पता है a का पावर x इज इक्वल टू b है, तो क्या हम x इज इक्वल टू log b टू द बेस a लिख सकते हैं हम लोग, ये पढ़ चुके हैं, है ना, ये हम लोग देख चुके हैं, लिख सकते हैं इसको। तो इसी प्रॉपर्टी को यहां पर यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, log y टू द बेस इंटू x माइनस 1, मल्टीप्लाई करते हैं इसको और इसको भी उधर ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, x माइनस x y टू द बेस 2 इक्वल टू 0। फिर से एक क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक हम लोग अभी देखे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो x को y के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके। अब फिर से वही प्रोसेस जो अभी क्वाड्रेटिक वाला लगाए थे वो फिर से लगेगा यहाँ पर। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं सब लोग, बताइए। तो इसके आगे कैलकुलेशन करें। क्लियर है सर। चलिए, किन्हीं को क्लियर नहीं होना तो बोले कि नहीं है, ठीक है। देखिए हम लोग सारा चीज बात कर चुके हैं, इसीलिए बोलते हैं थोड़ा सा मेहनत करते रहिए, है ना। कैलकुलस, कैलकुलस ऐसा टॉपिक है, कैलकुलस ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसको आप नंबर ऑफ क्वेश्चन से ही ठीक कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये चीज ठीक होगा, कंफ्यूजन दूर होगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जैसा क्वेश्चन नहीं है कि हम लोग पढ़ लिए कि कोई लाइन है और पैराबोला के साथ टेंजेंट है तो क्या कंडीशन होगा। अब जितना भी लाइन और जितना भी पैराबोला देगा सब कंडीशन फार्मूला लगाएंगे, सब कुछ बनेगा। यहां वैसा बात नहीं है, यहां हमको सिर्फ पता रहता है कि इन्वर्स कैसे निकालेंगे, y मान लेंगे और x को y के टर्म में लिखेंगे, तो इतना से बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखना होगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। नियम तो जान गए हम लोग, ठीक है, एक नियम से पूरा चैप्टर खत्म होता है कैलकुलस का, लेकिन वो नियम आपको सिर्फ नहीं क्वेश्चन भी देखना होगा। कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूटी में सब लोग जान ही रहे हैं। पूरे कंटिन्यूटी का सिर्फ एक ही फार्मूला, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब उसी से बताइए कितना क्वेश्चन कंटिन्यूटी का बनता है, तो वो ठीक कब होगा, जब आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे।
है ना। ट्विगो फंक्शन का लिमिट कैसे बनाएंगे, एक्सपोनेंशियल का कैसे बनाएंगे, लॉगरिथम का, अलजेब्रिक का कैसे बनाएंगे, तो क्लियर होगा। तो कैलकुलस में नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखना होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे देखेंगे, कहां से उतना ढूंढेंगे, आपको मेहनत नहीं करना पड़े, इसीलिए हम सभी चैप्टर का आपको पीडीएफ दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, और ऐसा मटेरियल दे रहे हैं जिसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन जितना पॉसिबल है सब लिख दे रहे हैं। तो जब आपको इस टाइप का मिलेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसे ऐसे बनाएंगे, जब हमको क्वाड्रेटिक मिलेगा तो कैसे बनाएंगे, पहले पढ़ लिए, अब ये चेंज हो गया क्वाड्रेटिक में। अब इस क्वाड्रेटिक को कैसे बनाएंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसे बनाएंगे बताइए। यहां से x का वैल्यू अब हम लोग लिखेंगे, x का वैल्यू क्या लिखेंगे, -b, तो b का वैल्यू क्या है, -1, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -1 का स्क्वायर 4a का वैल्यू 1, c का वैल्यू कितना, log y to the base 2 डिवाइडेड बाय 2a, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको करते हैं, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, यहां माइनस है यहां माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4 log y to the base 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया। x का फिर से दो वैल्यू आ गया। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वैल्यू को हटाने का तरीका सीख चुके थे कि x क्या होगा। तो x हमको क्या लेना है, जरा देखिए, x का जो वैल्यू, यही ना डोमेन में है x, यही ना x है, x का वैल्यू हमको 1 से बड़ा चाहिए। तो आप ही लोग बताइए कि 1 से बड़ा वैल्यू लेने के लिए हम प्लस वाले साइन को लें कि माइनस वाले साइन को लें, प्लस वाले को, प्लस वाले को। स्वाभाविक बात है, 1 से 1 प्लस करेंगे तभी ना 1 से ये बड़ा होगा, 1 माइनस करेंगे तब तो ये 1 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो नेगेटिव साइन हम लोग नहीं लेंगे। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 log y to the base 2 डिवाइडेड बाय कितना, 2, नेगेटिव साइन नॉट डिफाइंड। नेगेटिव साइन को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। x का वैल्यू, इस x का वैल्यू ये टोटल ना है, तो इसको 1 से बड़ा बनाने के लिए प्लस करना पड़ेगा, 1 में कुछ प्लस करना पड़ेगा, माइनस हम नहीं कर सकते, तो प्लस वाला साइन लिए। अब हम ये जब पता चल गया तो f इनवर्स निकाल सकते हैं। x के जगह में f इनवर्स रख दिए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 log x रख देंगे जहां y है, और डिवाइडेड बाय 2, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इनवर्स का सबसे टफ क्वेश्चन यही था, ये वाला। इसके बाद आपको कहीं भी अब टफ नहीं मिलेगा, एक ये और एक दूसरा क्वाड्रेटिक जो इसके पहले बनाए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहेगा, है ना। तो ये दो क्वेश्चन इनवर्स में आपको थोड़ा कैलकुलेशन वाला मिल रहा है, और बाकी जितना भी क्वेश्चन आप बनाएंगे सब बहुत ही इजी है। अब स्क्रीनशॉट लिया जाए, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, जो सिमिलर होगा उसको छोड़ते जाएंगे। सुबह में ऑनलाइन हो गए थे क्या साहिल सर? हाँ सर, हम आपका नोटिफिकेशन देखे तो हम पता नहीं क्लास कैसे स्टार्ट हो गया। वो क्या था ना, एक्चुअली क्लास 11th का ऑनलाइन हम लेते सुबह में, ठीक है। तो अचानक से बटन जो था, हाँ, तो क्लास 11th वाला क्लास में ऑनलाइन नहीं होकर के ना टीजीटी वाले में हो गया ऑनलाइन। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट में साहिल सर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो फिर से हम उसको कट किए। यस सर, हमको लगा दूसरा क्लास होगा सर, गलती से कर दिए, फिर भी हम देख रहे थे कि क्या हो रहा है। हाँ, तो वही ऑनलाइन क्लास 11th का हो रहा था। तो
गलती से वो टीटीटी वाला मैं ओके कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर गलती से क्वेश्चन लिखा गया है, एफ ऑफ एक्स निकालना है, कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है, ये बना लेंगे, उसको बना चुके हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन में। 9 नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है और साथ ही कुछ लिखा हुआ है। यहां पर आपको डोमेन रेंज नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं, इसलिए 1 1 1 2 चेक ही नहीं करना है। जहां कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा वहां क्या देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है, एक फंक्शन gx निकालिए, हमको gx निकालना है, gx क्या होगा, ठीक है। और gx के बारे में क्या बोला है सब लोग देखिए जरा सा, प्रॉपर्टी हम लोग जो लिखाए थे, कह रहा है gx इज द फंक्शन whose graph is reflection of the graph fx with respect to the line y is equal to x। क्या बोल रहा है gx के बारे में, चलिए लिख दे रहे हैं। gx क्या है, gx is the function whose graph is the reflection of the graph of fx with respect to line y is equal to x। अब बताइए, हम लोग इन्वर्स के प्रॉपर्टी में लिखे थे कि नहीं कि इन्वर्स जो होता है वो फंक्शन का ही क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। किस लाइन के अबाउट में, y is equal to x के अबाउट में। तो यहां से ये चीज हमको समझना पड़ेगा कि ये जो gx का बात कर रहा है ना, वो फंक्शन का क्या है वो बताइए, रिफ्लेक्शन है इस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो ये जो gx होगा वो ना f का इन्वर्स होगा। f का क्या होगा, इन्वर्स। ये चीज ध्यान रखना हम लोग पड़ेगा, जो हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टी उसके अनुसार कि इन्वर्स फंक्शन जो होता है वो fx का ही रिफ्लेक्शन होता है y is equal to x लाइन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ इन्वर्स नहीं कह करके एक कंसेप्ट बोला, तो इस कंसेप्ट को हम लोग इसीलिए लिखे थे कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तब समझना पड़ेगा कि हमको क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, y मान लेंगे जो फंक्शन दिया हुआ है। अब तो आसान है बनाना इसको ना, ये स्क्वायर इधर आएगा, रूट हो जाएगा x प्लस 1, तो x क्या हो गया, रूट y माइनस 1 हो गया। तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट x माइनस 1 हो जाएगा। और यही ना gx है, gx बोल रहा है तो आंसर यही हो जाएगा, रूट x माइनस 1 हो जाएगा। टेन नंबर फंक्शन दिया हुआ है एक 1 प्लस अल्फा एक्स, हमको अल्फा का वैल्यू निकालना है कब, तब निकालना है जब इसका इनवर्स है ना। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ पैरामीटर अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, फॉर विच द फंक्शन, ये जो फंक्शन है इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, अपने इनवर्स के ही बराबर हो जाए। फंक्शन जो है वो अपने इनवर्स के ही बराबर हो जाए, तब अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एफ इनवर्स साइड में निकाल लेते हैं पहले। एफ इनवर्स कैसे निकलेगा, इसको y मान लेंगे 1 प्लस अल्फा एक्स, तो x का वैल्यू क्या होगा, y माइनस 1 बाय अल्फा। तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाय अल्फा। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। फंक्शन का वैल्यू पता है 1 प्लस अल्फा एक्स, इनवर्स फंक्शन का वैल्यू पता है x माइनस 1 बाय अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। इधर लाते हैं दोनों को और इसको एक साथ कॉमन x लेते हैं, तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 और अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में इसको ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, एक बार लिख देते हैं, अल्फा माइनस 1 और अल्फा प्लस 1, और यहाँ पर अल्फा प्लस 1 0 है,
दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो x अल्फा माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब दो फैक्टर है जिसका मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो या तो ये फैक्टर 0 होगा या तो ये फैक्टर 0 होगा। हमको अल्फा का वैल्यू चाहिए, तो इस फैक्टर से मिल जा रहा है, अल्फा प्लस 1 0, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, -1, ये आंसर हो गया। ये 0 होगा तो क्या वैल्यू आएगा, x पर डिपेंड करता है, उससे हमको मतलब नहीं है। तो अल्फा निकालना था, एक फैक्टर से निकल गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, -1। चलिए ये सब इजी क्वेश्चन है सब, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा कि जब भी आपको y = x लाइन के रिफ्लेक्शन बोल दे तो इनवर्स निकालना है, ध्यान रखना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, बना लेंगे सब लोग, ठीक है। 11 में क्या कह रहा है, एक फंक्शन है, कहां से कहां डिफाइंड है, 2 से इंफिनिटी 2x, और कह रहा है क्या, f(x) = 4x - x², then if f is invertible, then f is invertible if x is equal to, चार ऑप्शन दिया हुआ है, 2 से इंफिनिटी, -इंफिनिटी से 2, -इंफिनिटी से 4, 4 से इंफिनिटी। बताइए क्वेश्चन को पढ़ करके क्या समझे, कोई बताए हमको क्या निकालना है इसमें। रेंज निकालना है सर। बिल्कुल सही, रेंज निकालना है। क्यों रेंज निकालना है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है ना। कह रहा है फंक्शन जो डिफाइंड है ना 2 से इंफिनिटी, ये डोमेन और ये क्या दिया हुआ है, को डोमेन। ये मेरा क्या है, को डोमेन है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है एक फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है, फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है, जब वो 1 1 1 2 होता है, ठीक है। 1 1 के लिए हमको डोमेन से मतलब रहता है, 1 2 के लिए रेंज से मतलब होता है। तो हमको क्या निकालने बोल रहा है, x निकालने बोल रहा है। तो x का मतलब क्या निकालने बोला, को डोमेन। तो किसी फंक्शन का को डोमेन हम नहीं निकाल सकते, है ना। को डोमेन हमको पता ही नहीं रहेगा, हम पढ़े हैं डोमेन और रेंज निकालने के लिए, तो रेंज हम निकाल सकते हैं। तो चूंकि फंक्शन इन्वर्टिबल है, फंक्शन इन्वर्टिबल है, इसीलिए को डोमेन और इसका रेंज दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो x जो होगा, x वो किसके इक्वल होगा, रेंज के इक्वल होगा। और इस फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज आपको बताए थे -d/4a से इंफिनिटी, और x अगर नेगेटिव में है तो इसका क्या रेंज बताए थे, -इंफिनिटी से -d/4a, ठीक है। तो इसको जब निकालेंगे तो
तो इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर, है ना। ये रेंज हम लोग पढ़ चुके हैं, यहां पर समय नहीं लगाएंगे, आप लोग निकाल लीजिएगा इसको। चलिए 11th नंबर बनाएंगे आप लोग। फॉर फंक्शन निकाल करके फिर उसका इनवर्स निकालना है, बन जाएगा 13 नंबर, बन जाएगा 14 नंबर बना लेंगे, 15 नंबर बनेगा, 16 नंबर बनाते हैं, 17 बन जाएगा, ठीक है, और 20 लास्ट में, 18 और 19 फिर से रिपीट हो गया है। तो हम क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 16 नंबर, और बाकी जितना क्वेश्चन है आप लोग ट्राई करिए, फिर से नहीं बने नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे, कल फंक्शन हम लोग समाप्त करते हैं। 13 नंबर बता दीजिए ना। कौन सा? 13 नंबर। थर्टीन नंबर अभी बना लिए हम लोग, आप ट्राई करिए इसको। अभी बताए थे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन कौन सा था? 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 जो बनाए अभी, इनवर्स निकाले हम लोग, ठीक है। तो इसका भी इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे इनवर्स? y मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को y के टर्म में लिखेंगे, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा सही हो रहा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है f इनवर्स x fx के इक्वल होगा क्या, सेकंड में कह रहा है f इनवर्स x माइनस fx के इक्वल होगा क्या, थर्ड में कह रहा है फॉक जो है वो माइनस x के इक्वल होगा क्या, और थर्ड में कह रहा है f इनवर्स x माइनस 1/19 fx के इक्वल होगा क्या। तो मेन है काम यहाँ पर f इनवर्स निकालना, उसके बाद ही ना ऑप्शन हम देख सकते हैं कौन सा होगा। तो f इनवर्स निकालिए, इसको y मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 बाय 5x माइनस 3, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5xy 3y 3x प्लस 2, क्या करेंगे हम लोग, x वाले टर्म को एक तरफ, इसको उधर ले जाते हैं, 3x को इधर लाएंगे, 5xy माइनस 3x इज इक्वल टू 3y प्लस 2, यहां से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 2, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3y प्लस 2 बाय 5y माइनस 3, ये हो गया। तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा, यहां से f इनवर्स x हो जाएगा, f इनवर्स x इसके जगह में रखें तो यहां हो जाएगा x रखेंगे 3x प्लस 2 बाय 5x माइनस 3। बताइए ये किसके इक्वल है, फंक्शन के इक्वल ही है, तो f इनवर्स किसके इक्वल हो गया, fx के इक्वल हो गया, यानी कि ये पहला नंबर सही हो जाएगा। क्लियर है? यस सर, मेरा ही कुछ मिस्टेक था, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। अच्छा चलिए ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फिर भी इसके बाद जो छूटा हुआ क्वेश्चन है ना, नहीं बने पूछ लेंगे। fx इज इक्वल टू 10 का पावर x 10 का पावर माइनस x 10 का पावर x प्लस 10 का पावर माइनस x,
ठीक है, ये दिया हुआ है, एफ इनवर्स निकालना है, आर टू आर फंक्शन डिफाइंड है, ऑप्शन में आपको नॉट डिफाइंड नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ हमको इनवर्स निकालना है, 1 1 1 2 चेक नहीं करना, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, स्पेशल क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, वही तो बोले जितना तरीके का फंक्शन है सभी को लिख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन एक आप बना लीजिएगा आप लोग ऐसा, fx इज इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस e का पावर माइनस x e टू दी पावर x प्लस e का पावर माइनस x प्लस 1। इसका इनवर्स आप लोग निकाल कर हमको भेज दीजिएगा, देखेंगे कि बना पाए कि नहीं। कब, जब इसको बना लेंगे तब। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, सेमी क्वेश्चन एक और है ना, एक तरह का क्वेश्चन एक और पूछा गया है, तो इसको आप लोग बना लेंगे। बनाते हैं, कैसे इसको बनाएंगे देखिए, मान लेंगे y, जो रूल है वो तो काम करेंगे पहले। अब इसको कन्वर्ट करने का दो तरीका, हमको क्या करना है, नियम सब पता है, कैलकुलस इसीलिए टफ होता है, नियम पता है सभी को। क्या करेंगे, y मान लेंगे, अब x को y के टर्म में लिखना है, यही नियम है इसका। लेकिन फंक्शन बाय फंक्शन वो आपको टेक्निक पता होना चाहिए ना, कि x को हम y के टर्म में कैसे लिखेंगे। तो जैसा जैसा फंक्शन हो सकता था सारे फंक्शन को लिए, एक नया फंक्शन मेरे सामने है अब इसमें हम x को y के टर्म में कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने का दो तरीका है, एक या तो आप इसको प्लस में बना दें 1/10 का पावर x और 1/10 का पावर x, फिर कैलकुलेशन करें तो कन्वर्ट होगा। दूसरा, हम इसमें डायरेक्ट कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा दें अगर, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है कि दो रेशियो अगर इक्वल है ना, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर लगाएंगे तो ये कहता क्या है कि दोनों को एक बार हम प्लस करें और दोनों को फिर माइनस किया जाए और इधर भी सेम ही वर्क किया जाए, c प्लस d और c माइनस d, तब भी ये दोनों रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही है कंपोनेंडो डिविडेंडो। दो रेशियो अगर इक्वल है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक बार प्लस में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को माइनस में, और सेम ही वर्क इधर किया गया। प्लस वाले को बोला जाता है कंपोनेंडो और माइनस वाले को बोला जाता है डिविडेंडो, ठीक है। तो ये रेशियो का एक क्या है, रूल है, इसी को हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। कैसे लगाएंगे देखिए, यहाँ नीचे में 1 लिख सकते हैं, तो इधर जब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा तो क्या होगा, y प्लस 1/y माइनस 1, ये हो गया। इधर जब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा तो क्या होगा, 10 का पावर x 10 का पावर माइनस x, और ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा 10 का पावर x और 10 का पावर माइनस x डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या, इसको इसमें माइनस करना है, 10 का पावर x और 10 का पावर माइनस x, न्यूमरेटर को लिख दिए माइनस, डिनोमिनेटर को माइनस करना है तो माइनस करेंगे, दोनों माइनस हो जाएगा, 10 का पावर x 10 का पावर माइनस x, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते हैं, ये दोनों कौन सा कैंसिल हो रहा है, माइनस वाला साइन, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहां पर कौन कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हुआ। क्या बन रहा है, y प्लस 1/y माइनस 1, क्या हो गया इधर, ये दोनों सम होगा 2 10 का पावर x, और नीचे ये दोनों सम होगा तो माइनस 2 10 का पावर माइनस x, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब ये 10 का पावर x ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस साइन भी है तो माइनस 10 का पावर 2x बन गया। अब इस माइनस साइन को हम हटाना चाह रहे हैं इसको, तो माइनस साइन को हटाएंगे तो देखिए यहां माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस y बनेगा, ऐसा माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसा बन जाएगा, ऊपर वाला जैसा है ना उसको एक ही जैसा देखने में लगे इसलिए 1 प्लस y लिख दिए, और यहां माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस y हो जाएगा, और इधर मेरा 10 का पावर कितना है 2x, ये माइनस माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, log 10 log बेस 10 दोनों तरफ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, यहां से प्रॉपर्टी अभी देखे थे ना हम लोग, हो जाएगा इधर
log 1 plus y 1 minus y to the base 10 is equal to कितना 2x। अब यहां से x का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, x is equal to 1/2 log 1 plus y और 1 minus y to the base 10। तो f इनवर्स x अब निकल गया, f इनवर्स x क्या हो जाएगा 1/2 log, जहां y है वहां क्या लिख देंगे x लिख देंगे और बेस में कितना होगा 10। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी बना लेंगे, y मानेंगे पहले इस 1 को इधर ले आएंगे और उसके बाद कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो इसका आंसर हमको मिलेगा। ठीक है, बाकी इनवर्स में अब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बनेगा आपसे। कोई क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। और कल फंक्शन का कुछ और क्वेश्चन है। सबसे शुरू में याद करिए, जब पढ़े थे हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन और बोले थे कि इसके क्वेश्चन को अभी छोड़ दे रहे हैं, नहीं तो फंक्शन टफ हो जाएगा। तो वही सब छोड़ा हुआ क्वेश्चन 8-10 है, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और फंक्शन को समाप्त करते हैं हम लोग। और इनवर्स क्वेश्चन बना लीजिए पूरा, जो नहीं बने बहुत ही कम क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो कम ये नहीं है, ये एक क्वेश्चन टाइप को बता रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन से मतलब नहीं है। ठीक है, जितना भी पॉसिबल टाइप है ना उसको देख रहे हैं हम लोग। तो मटेरियल का मीनिंग समझिएगा सब लोग, है ना। हम लोग ऐसा नहीं कि 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन लेकर बैठ जाएं और बनाते रहे सभी को, कोई फायदा नहीं है। टाइप को सिर्फ देखिए, हम क्वाड्रेटिक देगा तो उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, हमको एक्सपोनेंशियल देगा उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, हमको रेशनल फंक्शन देगा उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, हमको इस फॉर्म का फंक्शन देगा उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, हमको लीनियर फंक्शन देगा उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो सिर्फ टाइप को पकड़ना है, बाकी हम लोग गुना भागा तो जान ही रहे ना। तो टाइप, अगर सारे टाइप को हम लोग देख लिए, अब कोई भी इनवर्स हमसे पूछेगा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में वैल्यू ऑफ फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो छोड़े थे उसको लेकर आएंगे। और इनवर्स का जो नहीं बने वो नेक्स्ट क्लास में देख लीजिएगा। वैसा तो कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं है, फिर भी नहीं बने पूछ लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।